हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं बातें करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। और चाहे आप इसे एडवाइस कहें या फिर वार्निंग कहें, बट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यूके दे रहा है काफ़ी रिलैक्सेशंस और काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो स्टूडेंट के वहाँ स्टडी करने में काफ़ी ईज देगा। सो स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी नेक्स्ट इनटेक को लेकर, और वो है हमारा मई इनटेक। और मई इनटेक में हमारे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। मैं स्टार्ट करूँगी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हमें बेनिफिट्स दे रही हैं वो है हमारे, सबसे पहले है हमारी ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने ये कहा है कि आप अपनी जो फीस है वो वीज़ा के बाद दे सकते हैं, बट इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमें, सो दैट आपको ये प्रोसीजर बताया जाए कि फ़ीस आफ्टर वीज़ा का इस यूनिवर्सिटीज़ के क्या रिलेशंस हैं। एंड सेकेंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास क्रिटफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको MOI के बेसिस पे जो है वो एडमिशन मिलेगा। एंड MOI के बेसिस में कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसीजर होता है, या फिर MOI होता क्या है, उसके लिए आप हमारे स्टाफ को कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको रिलैक्सेशन दे रही हैं, जिसमें हमारे पास आती है लीड्स बेकर यूनिवर्सिटी। इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी पहले इंटरव्यू लेती है, देन उसके बाद आपसे फीस जो है वो डिपॉजिट कराती है। सो समहाउ हमें ऐसा जो होता है आउट ऑफ नोवेयर कि अगर हम इंटरव्यू देते हैं हमारी फीस भी चली जाती है, और एनी हाउ अगर हमारी इंटरव्यू क्लियर भी नहीं होती तो हमें रिफंड की केसेस में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, वहाँ पे इतना टाइम लगेगा। सो इस यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलरली एक रिलैक्सेशन दी है स्टूडेंट्स को, सो दैट क्या वो अपनी जो फीस है इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ही डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एडवाइस यही देना चाहूँगी कि इन सारे ऑप्शन को समझिए, कि अपने कंसल्टेंट से पूछिए, चाहे आपके नियर बाय हैं या फिर हमें या फिर किसी और से भी सलाह लीजिए कि आप जो है यूके के लिए टाइम पे ही अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यूके का जो प्रोसीजर टाइम था बिफोर कोविड वो 15 to 20 डेज था, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड माना जाता है अमंग इमिग्रेशन। पर राइट नाउ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि आपको पहले फंड्स भी चाहिए होते हैं जो आपको 28 दिन पुराने दिखाने होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, चाहे आप स्पाउस जा रहे हैं या फिर सिंगल जा रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में जो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हो जो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, तो उसके रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। बट इन एनी केस अगर आप रिफ्यूज़ हो जाते हो, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, एंड अगर उसमें भी नहीं होता सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है। एंड इसके लिए आपका जो इनटेक है उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जो ऐसा हुआ था ड्यूरिंग दीज डेज अक्टूबर नवंबर की 2020 में, बहुत सारे सिनेरियोज यही थे कि उनके इंटरव्यू को लेकर काफ़ी टाइम लग रहा था, और वो इतना टाइम लग रहा था कि उनको अपना जो इनटेक था वो रिक्वेस्ट डालकर ऑनलाइन पढ़ना पड़ा था। एंड रेदर देन उसको अगर हम उसको सॉर्ट करते या अप्लाई करते, ऑफकोर्स फ्लाइट्स ओपन नहीं थी, इसलिए उस चीज़ का इतना अफेक्ट नहीं पड़ा, इतना एडवर्स अफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि सब ही ऑनलाइन था। बट फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी फेब जो है वो ख़त्म होने वाला है, देन आपके पास मार्च एंड अप्रैल जो हैं वो 2 महीने पड़े हैं, ताकि आप अप्रैल के लिए अप्लाई कर सकें एंड अपनी जो मई इनटेक के लिए मई के लिए अप्लाई कर सके, एंड अपनी जो मई इनटेक है उसकी जो फाइल है ऑन टाइम जो है वो लगा सके। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अप्रैल में लगाएंगे तो वो एक लेट केस माना जाएगा। एंड इसकी रादर देन कि कोई लेट है या कौन सा इनटेक आपको चाहिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पर राइट नाउ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो यूके है वो मई इनटेक को लेकर काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप दे रहा है। जैसे ये स्कॉलरशिप इन्होंने बिफोर 2021 स्टार्ट होने से पहले बहुत अच्छी दी थी, राइट नाउ भी दे रहा है। हमें उतने एक्सटेंट पे नहीं कह सकती कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या फिर वो इतनी अच्छी स्कॉलरशिप दे रहा है, बट राइट नाउ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको 3000 to 4000 तक की जो फीस है वो कम करके आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, वो डाउन दे रहा है स्कॉलरशिप। सो यहाँ पे मैं अगली बात करूँगी +2 वाले बच्चों के लिए जो 2080 पास आउट है, उनके लिए एडवर्सरी है, वार्निंग ये है कि शायद अगर वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर चैलेंजिंग होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि 2 साल के ज़्यादा वाले गैप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं या फिर आइल्स मैंडेटरी कर दी है, क्योंकि करंट सिनेरियो में जो आइल्स है काफ़ी यूनिवर्सिटी में है भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे और ऑन दी बेसिस पे कि आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। यूके विद आइल्स और विदाउट आइल्स जो हैं ये कैटेगरी फॉल करेगी। बट इन केस अगर आप 2 साल के ऊपर हो चुका है तो माइट भी आपको जो आइल्स है वो मैंडेटरी हो सकती है। सो इससे पहले आपको और भी लेट हो, चाहे आप अपने नियर बाय जो कंसल्टेंट से या फिर हमें भी कॉन्टैक्ट करके अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने यूके की जो सीट है वो सेव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।